बड़ी दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। उस युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। जो 10% है युवा है, स्टंट करते हैं और दूसरों को भी खतरे में डालते हैं और उनको कितने भी बताने के बाद, चाहे पेरेंट्स बताए चाहे पुलिस बताए, वो सुधरने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो स्क्रीन पर आप ये दुर्घटना का दृश्य देख रहे होंगे। एक बड़ी दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। उस युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। अब मैं चाहूँगा कि पूरा ढांचा आपको दिखाया जाए। ये ढांचा बनाया गया है एक ट्रक के ऊपर, एक मॉडल की तरह, और हो सकता है कि वो युवक आप भी हो सकते हैं अगर हेलमेट ना पहने तो। मैंने तो पहन लिया है, मैं शुरू से पहनता आ रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे एक वाक्य है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये 4 शब्द हैं, 4 शब्द का एक वाक्य है, लेकिन इसके मायने कई सारे हैं। लेकिन इसके मायने, इसके अर्थ लोग समझते नहीं हैं। कई बार पुलिस प्रयास करते रहती है, हेलमेट के लिए जब धरपकड़ होती है तो पुलिस के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम लगता है कि अपनी जेब गर्म करने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये आपके लिए होता है, वो आप ही नहीं समझ पाते हैं। मेरे साथ डीएसपी साहब हैं। 1 तारीख को क्या होने वाला है और हेलमेट को लेकर के क्या होने वाला है? यातायात सड़क सुरक्षा समिति की कल बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिलाधीश महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने ये निर्णय लिया गया है कि जो हाईवे में NH 53 में दुर्ग से रायपुर तरफ जो भी जाते हैं वो हेलमेट कंपलसरी रहेगा। यानी सभी 2 पहिया वाहन को हेलमेट पहनना पड़ेगा। और जो सेंटर एवेन्यू है, सेक्टर 9 से लेकर जो मुर्गा चौक तक जो भी 2 पहिया वाहन चलाएंगे उनको हेलमेट कंपलसरी रहेगा और सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी रहेगा। तो उसके लिए आज हमने बैठक भी बुलाया था। लोगों को जो अलग अलग टीम भी गठित किए हैं और काफ़ी लोग जो हेलमेट पहनते हैं किंतु जो हेलमेट अपने घरों में रखे हुए हैं और किसी कारण से नहीं पहनते हैं, तो वो उनके लिए अब सख्त ये आदेशित किया गया है कि हेलमेट ज़रूर पहन के चलाएंगे। यदि आप नहीं पहनेंगे तो उसमें ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई भी करेगी। और हम लोग जो कैमरे के माध्यम से भी मॉनिटरिंग करेंगे और कैमरे के माध्यम से उसका चालान निकाला जाएगा, उसके घर में भेजा जाएगा और RTO के माध्यम से भी उसका फाइन किया जाएगा। तो हेलमेट ज़रूरी है, 2 पहिया वाहन चालक की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी है, सभी पहने। सर, कई बार ऐसे मतलब प्रोग्राम भी होते रहते हैं हेलमेट के लिए, कई सारे अभियान चलते रहते हैं। सड़क सुरक्षा तो चल ही रहा है, माह चल रहा है। पहले सप्ताह चलता था, अब माह चल रहा है। लगातार आप लोग भी प्रयास करते रहते हैं, उसके बावजूद भी नहीं समझते। क्या लग रहा है कल जो क्योंकि क्या लगता है कि कहीं ट्रैफिक पुलिस कड़ाई नहीं कर पाती, ऐसा है क्या? या फिर लोग समझने में या फिर कनेक्टिविटी ऐसा हो नहीं पा रहा है? आखिर क्या कारण है? ये जो ट्रैफिक होता है वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है, यानी सेल्फ अपने आप में डिसिप्लिन लाना चाहिए। किंतु जो हम लोग 100% में 60% तो ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो हेलमेट भी पहनते हैं, नियमों का पालन भी करते हैं, और 15 से 20% ऐसे रहते हैं जो चालान से भय से या फिर पुलिस के डर के भय से पहनते हैं या उसका नियमों का पालन करते हैं। किंतु 10 से 15% ऐसे लोग हैं जो नियमों का पालन ही नहीं करना चाहते हैं। और हम लोग जो बाकी जो 60% के अलावा जो 40% है उसको फोकस करते हुए हमारा ये अभियान रहेगा। और लगातार जो हम लोग देखते हैं कि दुर्घटना का मूल कारण जो 2 पहिया में होता है वो बिना हेलमेट के कारण ही होता है। 10% जो नहीं पहनते उनकी वजह से भी बहुत बार। हाँ, निश्चित रूप से जो 10% है युवा है, स्टंट करते हैं और दूसरों को भी खतरे में डालते हैं और उनको कितने भी बताने के बाद, चाहे पेरेंट्स बताए चाहे पुलिस बताए, वो सुधरने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तो उनके लिए भी अभियान है। तो हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग जागरूक हों, नियमों का पालन करें और एक अनुशासन देखने को मिले। सड़कों पर अनुशासन देखने को मिलेगा तो दुर्घटनाएं भी निश्चित रूप से कम होगी। सर, सख्ती क्या रहेगी? मतलब नॉर्मल तो चालान होता ही है, लेकिन सख्ती क्या रहेगी कि उनको समझ में आए कि वाकई में इसको पहनना ज़रूरी है? सख्ती ये रहेगी, जो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो फ़ाइन होता है वो फ़ाइन तो हम लोग काटेंगे भी। और जो जिसको वाहनों जो स्टंट करते हैं, ऐसे वाहन हम लोग को दिखते हैं जो KTM टाइप की बाइक है, बुलेट है, जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष भी पेश किया जाएगा। और उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाएगा, जो यदि उनके नाबालिग हैं या फिर जो बड़े बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स को भी बुला के, तो सभी के जो सामूहिक प्रयास से ही ये सफल हो पाएगा कि जो एक डिसिप्लिन है वो सभी को इसका प्रयास करना पड़ेगा। चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे पेरेंट्स हो, सभी के प्रयास से ही ये हमारा जो अभियान है वो सफल हो पाएगा। सर, क्या जैसे पहले लाइव होता था, रोक टोक लगती थी, लाइव होता था, लोग लाइव से बहुत डरते थे, क्या उस तरह के कार्यक्रम होंगे? हमारा प्रयास तो रहेगा कि हम लोग जो चौक में रहेंगे तो ऐसे लोग जो उल्लंघन करते हैं उनको हर प्रकार से उनको प्रयास करें कि वो उसको हेलमेट पहने। उनके पेरेंट्स को भी बुला के हम लोग प्रयास करेंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। तो सभी के ये प्रयास है कि ये जो कि हेलमेट ज़रूरी है और हेलमेट की उपयोगिता को समझें और हेलमेट ज़रूर पहने। हेलमेट में भी कोई क्वालिटी हेलमेट ऐसा रहता है क्या सर कुछ?
हाँ, अलग अलग साइज़ के जैसे हेलमेट है, साइज़ उसमें भी साइज़ आता है, 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर है, ISI 9 मार्क नंबर, टाइप और का कुछ है, ISI मजबूती कई रहता बार है। मजबूती हाँ, देखी जाती है। मजबूती ISI मार्क के ही हेलमेट को पहने, और एक अच्छे दुकानों से जो बड़ी दुकानें हैं जहाँ पे इस ISI मार्क के हेलमेट बिकते हैं, उन्हीं दुकानों से लें। और हेलमेट, यदि आप एक बार दुर्घटना होता है, हेलमेट बचाता है, तो वो आपका जो पूरा कवर कर लेता है, तो उसको सोचते हुए आपकी सुरक्षा के लिए ज़रूर पहने। आवरण जितना अच्छा रहता है ना, आपकी जान उतने सही तरीके से बच जाएगी। और पुलिस मित्र बनना चाहती है, लेकिन लोग इतनी मित्रता निभाने लगते हैं कि वो चूकते नहीं है चालान देने से। लेकिन उनको समझ नहीं आता कि अगर यही हेलमेट आपकी जान बचा रही है, आप अपने घर में खुशहाली से जा रहे हैं, आपका घर में अगर बच्चा इंतज़ार कर रहा है और बेधड़क होकर के जा रहे हैं, तो भी ये आपके लिए ही बेहतर है। पुलिस अपने लिए नहीं बोलती, आपके लिए बोलती है। इसलिए कल ही नहीं बल्कि हमेशा हेलमेट लगाएं, और हेलमेट लगाकर ही दोपहिया वाहन चला रहे तो दोपहिया वाहन चलाएं, और अगर कार में बैठे हैं तो बेल्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो आप ही के लिए है, वो और किसी के लिए नहीं है। कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है, लेकिन बार बार इसको बताना पड़ता है अभियान के ज़रिए, जागरूकता अभियान के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए। तो ये थोड़ी सी शर्मनाक बात होती है, क्योंकि इससे ये तय होता है कि आप कितने समझदार हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। कल की भी अपडेट हम लगातार आपको KP न्यूज़ में दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।